Hello, let us proceed with parameter and area. Let us see from your elementary book of class 6. Parameter and area is the chapter name. पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर इज़ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. यानी कोई जो भी फिगर है, जो भी एक डायग्राम है, उसकी सारी तरफ की जो लेंथ दी है उनको अगर जोड़ लें तो पैरामीटर बनता है. दैट इज़ क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए और उसका सम ऑफ लेंथ जो होगा वो कहलाएगा पैरामीटर. पैरामीटर रेक्टेंगल का क्या होगा? रेक्टेंगल कैसा होता है? इसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. राइट, तो रेक्टेंगल कुछ इस तरीके का होता है. दो लेंथ होती हैं इसकी और दो ब्रेथ होती हैं. तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2. दो बार लेंथ जोड़ी है, दो बार ब्रेथ जोड़ी है, तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ. पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. मान लीजिए उसकी साइड्स ए हैं, तो सारी साइड से ए हो गई, तो ए को कितनी बार जोड़ना पड़ा हमें? 4 बार. तो इट इज़ गोइंग टू बी पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज़ गोइंग टू बी 4 टाइम्स ए. एरिया ऑफ ए क्लोज फिगर इज़ मेजर्ड ऑफ द सरफेस एंड क्लोज बाई इट. एरिया क्या होता है? एरिया होता है कितनी सरफेस वो घेरेगा. जैसे कि एक बुक का पेज है, तो कितनी इसकी लेंथ है, कितना ब्रेथ है, तो इसने कितना पूरा एरिया घेरा है यहाँ पे इस टेबल के ऊपर. सो एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? एल लेंथ मल्टीप्लाई बाई द ब्रेथ. एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा? साइड मल्टीप्लाई बाई द साइड. एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में, यानी कि स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर में मेज़र किया जाता है. द मेजरमेंट ऑफ एरिया कैन बी इन डिफरेंट यूनिट्स. स्मॉल एरिया आर मेजर्ड इन स्मॉलर यूनिट्स सच एज स्क्वायर mm एंड स्क्वायर सेंटीमीटर. लार्जर एरिया मेजर्ड इन लार्जर यूनिट्स सच एज स्क्वायर मीटर एंड स्क्वायर किलोमीटर्स. तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें हैं, आपको एक और सिंपली इसे रिवाइज किया गया है. ट्राई दिस. if the parameter of a square is 40 centimeter, its area will be. अब पैरामीटर 40 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 टाइम्स a इज इक्वल टू 40. ओके, तो यानी 4 साइड्स का को अगर सम कर लें तो वो 40 के बराबर है. तो एक साइड कितनी हो गई? 40/4, दैट इज़ 10. दैट मीन्स उसकी साइड हो गई 10. तो एरिया कितना हो गया? एरिया हो गया साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी 10 मल्टीप्लाई 10. तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया विल बिकम 10 मल्टीप्लाई 10, सो दैट विल बिकम 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. So this is the right answer. So likewise we can do this. This is a simply warm up exercise, and let us see some of the other concept also. Parameter of a रेगुलर शेप. अब रेगुलर शेप का पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, ये यहाँ पे दोबारा से आपको एक्सप्लेन किया गया है. मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, ये आपको हमने पहले ही समझाया है. 2 लेंथ हैं और 2 ब्रेथ हैं, तो 2L एंड 2B, 2 कॉमन ले लिया, 2L प्लस B. पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा? चारों साइड्स हैं, चारों साइड्स ए है, 4 बार जोड़ लिया, दैट इज फार्मूला इज गोइंग टू बी 4 टाइम्स लेंथ ऑफ द साइड. इसका होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. पैरामीटर ऑफ एन इक्वलेटर ट्रायंगल. इक्वलेटर ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होगा? सब इक्वलेटर ट्रायंगल मीन्स जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं. ठीक है, तो इक्वलेटर ट्रायंगल के लिए तीनों साइड्स का सबमिशन हो जाएगा. तो इट इज़ गोइंग टू बी 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द साइड्स. पॉलीगन का क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक रेगुलर पेंटागन है, तो 5 साइड्स होंगी पेंटागन में, तो 5 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द साइड्स. अब अगर आपको लेंथ निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं? पैरामीटर को 1/5 से डिवाइड करके, या 1/5 से मल्टीप्लाई करके, या 5 से डिवाइड करके. और उसके बाद है हेक्सागन. हेक्सागन क्या होता है? हेक्सा मीन्स 6, तो इसका पैरामीटर होगा 6 लेंथ ऑफ द साइड्स. एक साइड कितनी हो जाएगी? पैरामीटर को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 6 से डिवाइड कर दीजिए. तो दीज आर द क्विक कॉन्सेप्ट टू रिव्यू. लेट अस सी इफ देयर इज समथिंग मोर. So that's it, and we will be doing now some of the exercise questions. So I hope this is just to introduce you what are the concept.
Let us proceed further in the next video to solve some questions. Thank you.